40,000 रुपया पर रूम पुलिस भी लेती है, महानगर पालिका भी लेते हैं, कुछ राजनेता भी लेते हैं कि सरगना मैडम है, ऐसा बोला जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम जीतू सिंह का है। और जीतू सिंह, अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ, खाली 3-4 मैं ऑफिसर के नाम देता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये खुलेआम, एक डरती नहीं। एक आदमी होता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो अंधेरे में करता है। ये जरूर है कि वो बहुत पावरफुल हैं, मुख्यमंत्री का उनको सपोर्ट है, वो सीपी एडिशनल सीपी को कुछ समझती नहीं है, सही है। लेकिन बोलते हैं हर एक का एक दिन आता है, वक्त आता है, उनका भी वक्त आ जाएगा किसी न किसी। ये मान के बैठ जाऊं कि भाई इनके कार्रवाई नहीं होने वाली जब तक बीजेपी सरकार रहे। और मैं सत्य को सत्य ना कहूँ, ऐसी पूर्णिमा चौगले बहुत आएंगी। अरे कोई अच्छे ऑफिसर आए वसई में, चोर कभी बोलेगा क्या मैं चोरी करूँ? और नहीं, इनको ठीक है मुख्यमंत्री की वजह से हम नहीं हटा सकते तो उठा के तुम उनको होम में बिठा लो, अपने यहाँ से हटाओ, हमको वसई में अच्छे लोग दो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। पूर्णिमा चौगुले जो कि वसई विरार में डीसीपी के पद पर कार्यरत हैं, उनके खिलाफ लगातार वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक वर्मा जी आवाज उठा रहे हैं, उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है, उनसे जानते हैं। और लगातार जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ तथ्य है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक वर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या कहेंगे ये जो लगातार आप पूर्णिमा चौगुले के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, तो क्या कुछ मसला क्या है? अगर आज की परिस्थिति में बोले तो आज की पुलिस का जो रोल है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, पुलिस का हाथ अपराधियों के साथ। दूसरा, जो पुलिस का एक कभी मोटो हुआ करता था, स्लोगन हुआ करता था, वो होता था कि सद रक्षणाएं खल निगरणाएं। लेकिन आज की जो पुलिस है, खल रक्षणाएं है और सद निगरणाएं है। अच्छा। ऐसी आज की पुलिस हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं उसमें 100% सच्चाई है, कुछ भी बनावट नहीं है, निराधार बातें नहीं, कोई निराधार बातें नहीं है। ये मैडम यहाँ आई हैं, हमने ऐसा सुना है, कंफर्म मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इनके हस्बैंड देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी हैं। अच्छा। और उसकी वजह से इनको किसी का डर भी नहीं है। अच्छा। और इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी नहीं है। एक गाँव की कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। एंड अगर आप देखें तो मैडम का 16 अगस्त को अभी बर्थडे था और जन्मदिन की तस्वीर, हाँ, जिसकी तस्वीर हमने सोशल मीडिया से ही लेके वायरल की हुई है। अच्छा। वो मनोज सिंह करके जो अपराधी है उसका ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फोटो थी, वो हमने ली है। तो मैडम ऐसा कहती है कि मैं तो बहुत लोग हमसे मिलने आते हैं और कोई फोटो खिंचा लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं मैडम के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी दयालु हैं कि किसी को भी मिल लेते हैं, किसी भी गले लगा लेते हैं, तो आपकी दयालु को हम नम्रतापूर्ण नमस्कार करते। लेकिन जब 55 दिन हम फुटपाथ पे बैठे थे तो ये दया कहाँ गई? हमको भी बुला ले, तब तो गटर पे बैठे थे, पढ़े लिखे इंसान है। और आपने एक दिन भी मेरा दर्द सुनने की कोशिश नहीं की। ऐसा कठोर, इवन हमने कोशिश की, वाया वाया बात तो सुने एक बार ना। तो इससे प्रूफ होता है कि दिल विल नहीं है, सारा पैसे का लेन देन। जो अपराधी उनके बिल्कुल बाजू में खड़ा है उसका नाम है मनोज सिंह। अगर आपको याद होगा कि 2018 में राजीवली में बहुत सारी चाल बिल्डर लोग वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको महानगर पालिका तोड़ने को गई थी, तो जेसीबी जला दी गई थी। बाद में पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था जब दाते साहब कमिश्नर थे। और इतना बहुत बड़ा, मतलब एक सरकार के खिलाफ आतंकवाद टाइप का काम किया था, जिसमें दारा रंधा जैसे नामी क्रिमिनल शामिल थे, नामी लैंड स्मगलर या चाली बिल्डर, ये समझ लो, उनका ये दायां हाथ मनोज सिंह। और उस एफआईआर अगर आप चाहें तो एफआईआर में एक स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, आप उसमें मनोज सिंह 1 नंबर के आरोपी हैं। आप चाहें तो उसके पूरा डिटेल पढ़ लें, कितनी जेसीबी जली थी, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए थे। ऐसा व्यक्ति जो पुलिस को जख्मी कर रहे, उसको मैडम जी अपने बगल में लगा के मुस्कुराते हुए फोटो दे रही, जिन्होंने उनके डिपार्टमेंट पर पथराव किया, डिपार्टमेंट के ऊपर पथराव किया। ऐसे आदमी को तो खड़ा नहीं करना चाहिए। अब उसको ये फैसिलेट कर रहे, तो ऐसे केसेस का अंजाम क्या होगा? धीरे धीरे केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है उसको। इसको मनाने वाले व्यक्ति का नाम है जीतू सिंह, जो कि मैडम का ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करता है। अच्छा। यस, बिल्डिंग्स में पैसे लगा रहे हैं। ये अरे बिल्कुल खुलेआम। लेकिन मैडम इतनी शक्तिशाली, इसके खिलाफ कोई जांच होती नहीं ना, मैंने पहले बता दिया। तो ये बड़ा बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद 2022 में एक घटना होती, उसी राजौली प्रेमाइसेस में, वहां पे कुछ चालियां, इलीगल चाली बन रही थी, वहां पे लैंड स्लाइडिंग होती है और कई लोग मर जाते हैं। हाँ। उसमें एक मोन्टू सिंह आरोपी है, वो मैडम के मनोज सिंह खड़े, फिर मोन्टू सिंह खड़े। अच्छा। और उनका एक्चुअली नाम जो है मनोज सिंह का अजीत राय साहेब सिंह नाम है उनका। ये भी गुनाहगार है, 6 महीना जेल में भी रह के आए हैं। एक तरह से सोचने वाली बात है कि इस तरह के अपराधियों को अगर पुलिस वाले नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। पुलिस की कई ड्यूटियां होती है, पुलिस का एक इंटेलिजेंस भी होता है जो ये नजर रखता है कि इस तरह का अपराधी आज क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज क्या है, सब होता है। आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से वो प्रक्रिया है, तो सब मालूम है कि हुई मनोज सिंह और इसने क्या किया था, समझे। एक्चुअली उसमें दारा रंधा बनते थे आरोपी, वो फरार हो गए थे सब, उनको नहीं इन लोगों ने
पैसा खाया, संगनमत किया, केस उधरी क्लोज किया। अच्छा, एक चीज और सोचने वाली बात है कि अगर मैडम को नहीं जानकारी थी, अगर वो कह रही है मान लेते हैं, लेकिन मोन्टू को और मनोज को तो जानकारी थी, उनके अंदर इतनी धाक आई कहां से कि वो वहां पर पहुंचे और मैडम के साथ तस्वीर लगाकर उसे साझा कर रहे हैं? तो इससे समाज में एक तरह से किस तरह का मैसेज जा रहा है? यही तो सोचना है। एक पुलिस अधिकारी की जो इंटीग्रिटी है वो आज डाउटफुल हो गई, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डाउटफुल हो गई। कारण पब्लिक अब यही सोचती है कि ये तो जो क्रिमिनल इनके साथ खड़े होते तो हमारी शिकायत तो होगी, सुनी नहीं जाएगी। होता ये है कि जितने 40 बिल्डर वसई में हैं, ये पर चाल रूम जो होता है वो इलीगल होता है। कोई लीगलिटी तो होती नहीं, कोई फारिश की जमीन पे बनी है, कोई शासन की जमीन पे बनी है या रिजर्व जमीन पे बनी है। उसका 40,000 रुपया पर रूम इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद उसमें पुलिस भी लेती है, महानगर पालिका भी लेते हैं, कुछ राजनेता भी लेते हैं, और उसके आधार पे उनको कोई तोड़ कार्रवाई उसको होती नहीं है। जब गरीब लोग उसको खरीद लेते हैं, तब ये जब इनका पैसा बंदरबाट पूरा हो जाए तो उसको तोड़ने पहुंचते हैं। पहले तो करते नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट है और उसकी सरगनाई मैडम है, ऐसा बोला जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इनको क्योंकि डर नहीं है, इनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अभय प्राप्त है, तो इनको तो कोई डर ही नहीं है। इनको चाहिए कुछ डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है। इनके अंदर एक संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता नहीं है। ये सारे आरोपी को ये जानबूझ के बचा रही है, उनसे हफ्ते आ रहे हैं इनको, इसलिए वो खड़ा कर रही है। ऐसा नहीं खड़ा करे कि अचानक आ गए। इनको पैचअप कराने वाले जीतू सिंह है, और जीतू सिंह जो है, हमने पहले भी बता दिया, फिर कह रहा हूं, जीतू सिंह मैडम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट को कौन से कंस्ट्रक्शन लाइन में लगाना है, कहाँ लगाना है, अच्छा। क्योंकि ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी को ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम जीतू सिंह का है। अच्छा। और जीतू सिंह, अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ, खाली 3-4 मैं ऑफिसर के नाम देता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। डीसीपी मैडम के जितने मोबाइल फोन हैं, उनके यहाँ एक जादव साहब हैं PSI, उनके साथ राइटर हैं। उसके बाद जीतू सिंह का मोबाइल नंबर, मनीष ठाकुर के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल मिला लिए जाए, सारी कहानी अपने आप सामने आ जाएगी, गुत्थी सुलझ जाएगी। और ये बात हमने CP साहब को भी बोली है। अच्छा। जो प्रेजेंट CP साहब हैं, निकित कौशिक साहब, उनको भी हमने व्हाट्सएप के थ्रू बोली है ये बात। तो उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली में आपको बताना चाह रहा हूँ। और कार्यप्रणाली कि ये खुलेआम, एक डरती नहीं। एक आदमी होता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो अंधेरे में करता है। वहां CCTV फुटेज आप दिखा लो तो इनके यहाँ 6 बजे के बाद जीतू सिंह, ये सब चाइल्ड बिल्डर ही बैठे मिलेंगे इनके केबिन में, क्योंकि हम लोग वहाँ इतने दिन रहे ना, वहाँ तो पता लगा। ये लोग आते जाते हैं, सब इनके हैं। इवन बहुत सारी चीज सप्लाई होती है इनको, समझे। अब वो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पैक में रहती है, तो फोटो नहीं है मेरे पास, नहीं तो बता देता था क्या है। हाँ। आप द कैमरा बता भी दूंगा। हाँ। इसके अलावा आप इनकी कार्यप्रणाली में 2 और मैटर में आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। 2016 में यहाँ एक गटर गिरा था 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद, 18 लोग जख्मी हुए थे। तो उस समय कोई आगे नहीं आ रहा था और बहुत लोग परेशान थे। इन लोग ने उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराया उन लोगों का, तो हमने उसकी FIR दर्ज करवाई। वो इस FIR का इन्फॉर्मेंट मैं हूँ, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ उसमें। इसे FIR दर्ज हुई और पार्किंग वालों को बुलाने लगे तो सब गैर कानूनी पैसा अपनी जेब में जाता था, महानगर पालिका को नहीं जाता था। ये फर्जी था सब, वो सब बंद हुआ। उन्होंने उसको अवर्ग समरी मतलब कोई साक्ष्य हमको अभी मिल नहीं रहा, सापड़ मतलब मेरे को उपलब्ध नहीं है। हाँ। जब ये मैटर आप रिकॉर्ड है, गेट किसने खोला, स्ट्रक्चर ऑडिट किसने कराया, नहीं कराया, लापरवाही किसने बरती, कैसे ये लोग 18 लोग गए, उसकी दवाई किसी ने कराया नहीं कराया, कुछ सब रिकॉर्ड पे है। तो पता लगा तो मैं तत्कालीन CP दाते साहब से मिला। तत्कालीन DCP थे मिस्टर संजय पाटिल साहब पास भेजा, मैं उनको मिला। उन्होंने बोला ठीक है मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, जांच जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आई अब। और मैं सूचना भी दे रहा हूँ, ये और एविडेंस कलेक्ट करें, बाकायदा काम होगा। ये लेटर भी मेरे पास मौजूद है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अब जब मैं बहुत दिन बाद भी पता लगा तो बोला गया उसमें तो आवर्ग समरी फाइल है उसी केस में, जबकि यहाँ ये ऑर्डर है किसके द्वारा बोला गया? पूर्णिमा चौगुले के द्वारा। हाँ, तो मैंने बोला ये देखो DCP का ऑर्डर है तत्कालीन CP के इंस्ट्रक्शंस पे, और ये देखो मेरे पास ऑर्डर है, आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा, आप इस पे जांच करो जो दोषी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आपका डिपार्टमेंट DCP का ऑर्डर नहीं मान रहा, CP का ऑर्डर नहीं मान रहा, ये तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेना चाहिए। इसने इन लोग को नजर में DCP CP कुछ नहीं, सिर्फ पैसा 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 दो तो CP साहब को हो सकता है एक दिन अरेस्ट कर दे, वो दिन आएगा। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये महकमा चल रहा है वो दिन दूर नहीं है जब कोई पैसा ज्यादा मिलेगा और CP को भी जेल में डाल देंगे लोग। अब इन्होंने जांच बोली, मैं जांच कराऊंगी, ACP को जांच सौंपी गई। अभी मेरे को पता लगा जांच इन्होंने API गिरोले जो IO थे जिन्होंने DCP का ऑर्डर नहीं माना, उससे पैसा लिया और ठंडे बस्ते में डाल दी। नहीं, जांच जारी है अभी तक। कितने साल लगना है जांच जारी होने में? जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है तुम्हारे डिपार्टमेंट का, तुम्हारे जोन से निकला हुआ लेटर है और मानिकपुर पुलिस स्टेशन 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? तारीख पे तारीख पुलिस
इन्वेस्टिगेशन में चल रही। ऐसे ही एक मैटर और आया, मैं आपको बताऊं, एक वेस्टर्न रेलवे मोटरमैन एसोसिएशन, मोटरमैन नाम नहीं लूंगा, 377 का मुकदमा है। तो उसमें वो बेचारा जो विक्टिम का बाप है खुद का पैसा लगाया, जबकि काम था प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव करने का कोर्ट के सामने, लेकिन वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च करते हर एक विटनेस को अपने खर्चे पे लाया और कोर्ट में गवाही दी सजा दिलाने के लिए, और सजा बिल्कुल केस परफेक्ट केस है। जैसे आईओ का बयान आता है तो आईओ वहां बोलता है नहीं इसमें गुनाह बनता ही नहीं, कोर्ट के अंदर बोलता है, वो जज रिकॉर्ड कर लेता है। जज साहब नाराज होते हैं, शेख साहब बोले जब बनता नहीं तो तुमने चार्जशीट क्यों फाइल की। बाद में उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया गया और जो प्रोसीजर होता है लीगली वो फॉलो करके, और केस को अभी पेंडिंग है फॉरवर्डर। ऐसा यहाँ तक उसने कलकत्ता तक से डॉक्टर बुलवाए जो यहाँ पहले जेजे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और रिटायर होकर चले गए, वहां से पैसा देके खर्चे थे, उनको बुला के यहाँ स्टेटमेंट दिलवाया, इतना खर्चा किया। जब उसने ये कंप्लेन मैडम को की कि आपका आईओ बोलता है कि केस बनता नहीं, सब कोर्ट में उसने गवाही दी, इस पर एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, किसी पैसा लेके कहा कि कैसे कहा इसने। मैडम ने उस एएसआई से संगनमत किया, माने करके शायद नाम है उसका, उससे संगनमत किया और उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब ये पूछने गया मैडम उसमें कुछ कार्रवाई हुई क्या, नहीं वो अगर कोर्ट लिखेगी कि ये आईओ की स्टेटमेंट की वजह से हम इनको छोड़ रहे हैं तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और कोर्ट ऐसा लिखेगी नहीं। क्यों लिखेगी कोर्ट, क्यों लिखेगी? कोई स्पेसिफिक खाली एक रीजन थोड़ी कोर्ट लिखेगी, कोर्ट तो लिखेगी बहुत कुछ लिखेगी, लेकिन ये कारण एक डिपार्टमेंट आपका चार्जशीट फाइल करता है। जब कोई केस कोर्ट में जाता है या एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है जब, तो वो केस किसी व्यक्ति विशेष का केस नहीं होता है, ये सरकार का केस हो जाता है, स्टेट का केस हो जाता है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्राइम नहीं है। तो यहाँ ड्यूटी है कि स्टेट का सपोर्ट करने का, और एक स्टेट का ही कर्मचारी स्टेट के रूल्स का दत्ता बता के और स्टेट के खिलाफ बयान दे रहा है, तो ऐसे आदमी को तो तुरंत नौकरी से निकालना चाहिए था, और उसको ये पार्टीसी रख रही। आज डीसीपी जोन 2 में खुला आम मैं बता रहा हूँ, कितना बड़ा भी क्राइम हो दो मैडम से मिल लो, पैसा दे दो, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा। यस। ये दीपक सिंह एक पकड़ा गया था एमपीआईडी केस में भी थोड़े दिन, वो भी चाली बिल्डर था, मैडम के ऑफिस से उसकी पूरी चालू थी। एक फ्रेंड है, उन्होंने कंप्लेन किया कि ये भाई किसी का पैसा, चाल का पैसा लिया, उसको न चाल दे रहा न पैसा दे रहा। केस लिखने के अलावा मैडम जैसे शाम को 6 बजे हम लोग का तभी आंदोलन चल रहा, और उसको 55 दिन वाला, हाँ तुरंत उसको शाम को आया, उनको मिल के गया। बाद में जब उसका अरेस्ट हुआ, उसकी कहानी अलग है, वो मैडम उसके पास पैसा खत्म हो गया था, बिना पैसे के मैडम कैसे काम करेगी? अच्छा। फिर कैसे प्रोडक्शन देगी? तो पैसा खत्म हो गया था, बोले पैसा नहीं दे पाए। ये तो आपने मैडम के कार्य प्रणाली का महिमा मंडन अभी जो किया। इसके अलावा देखेंगे आप तो वालियों में अभी संदेश राणे या संकेत राणे नाम के पीएसआई निलंबित किए गए हैं। इसी के साथ वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के आयुक्त अनिल कुमार पवार, इन पर ईडी की कार्यवाही हुई है। तो हो सकता है देर सबेर इनका भी नंबर आए, क्या हुआ सही कोतवाल है तो ये बात तो मैंने भी बहुत सुनी है कि देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी ऐसा सुना है। बट मैडम का भी पावर बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ भी अंधेर वंधेर ने सब रोशनी है। राणे के केस में, वाली पुलिस स्टेशन का वो केस है, राणे के केस में डायरेक्शन इन मैडम के थे, सुपारी इन्होंने ली थी और वो राणे के थ्रू एग्जीक्यूट कराया गया है। तो राणे तो एक छोटा है, बलि का बकरा बनाया गया उसको, मतलब वो भी कल्प्रिट है, ये नहीं बोल रहे वो बिल्कुल निर्दोष है, वो भी नालायक आदमी है। ऐसे आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए, ना कि सस्पेंशन वगैरह को मैं सजा मानता ही नहीं हूँ। सस्पेंशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ट्रांसफर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये सजा नहीं है। सजा तो तब होती है उसके 2 रैंक नीचे कर दो या नौकरी से निकाल दो। ये यहाँ पे तो ऐसे हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे ये बोलते हैं को चोरी किया, चोरी का माल अपने ताबे में रखा, ये किया वो क्या, आवाज में सजा के नाम पे 1 रुपया का दंड। समझ में? 1 रुपया का दंड मैं लिखित दिखा सकता हूँ, मैं हवा नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य है मेरे पास सब बातों का। आईजी साहब का वो खास बंदा था, आईजी साहब ने 1 रुपया का दंड देके रफा दफा। आज जो सिस्टम इन लोग ने डेवलप किया है और विशेषकर वसई विरार में, ये सिस्टम आने वाली पीढ़ी के लिए चिंताजनक है। क्या कहेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि इन पर कार्यवाही नहीं होगी, मैडम इस समय बहुत पावरफुल है, तो क्या लगता है इस तरीके से 55 दिन वहां पर बैठकर आपने मांग की तब कुछ हुआ नहीं, तो क्या लगता है अब कार्यवाही हो पाएगी? देखो ये उम्मीद की किरण तो बाकी रहती है, कहीं ना कहीं अंधेरे में एक उम्मीद की किरण, तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर हम, ये जरूर है कि वो बहुत पावरफुल हैं, मुख्यमंत्री का उनको सपोर्ट है, ओसीपी एडिशनल सीपी को कुछ समझती नहीं है, सही है, लेकिन बोलते हर एक का एक दिन आता है, वक्त आता है, उनका भी वक्त आ जाएगा किसी न किसी। और दूसरी, हाँ इस बिल्कुल इंतजार में है, लेकिन अब मैं ये मान के बैठ जाऊं कि भाई इनके कार्रवाई नहीं होने वाली जब तक बीजेपी सरकार रहे, और मैं सत्य को सत्य ना कहूं, तो ये मेरा बड़ा पाप होगा। आवाज उठाते रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल पूरी आवाज उठाते रहेंगे, मरते दम तक उठाते रहेंगे। ये जब चाहे तब चाहे मेरे ऊपर कर सकते हैं, मेरे को मालूम है, और इसलिए मैंने इनको पहले लिख के दे दिया है कि जब भी कुछ हो, मेरा कोई दुश्मन नहीं, यही सब कुछ करेंगे, हमारे को दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने किसी से कोई दुश्मनी पाली नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई गलत किया नहीं, मैं अपने प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं, एडवोकेट बहुत बदनाम है, लेकिन
मैं नीट एंड क्लीन। ऐसी पूर्णिमा चौगुले बहुत आएंगी। अरे कोई अच्छे ऑफिसर आए वसई में, जो वसई को आप देखो ना ड्रेनेज है न कुछ है, भी बाढ़ का हाल आपने देखा है। ये क्या है? ये मिलके इनके खिलाफ जाओ आप, महानगर पालिका के खिलाफ अधिकार FIR दर्ज करें ना, नहीं करेंगे। ये बोलेंगे महानगर पालिका का अधिकारी जो है FIR देगा तो हम दर्ज करेंगे। चोर कभी बोलेगा क्या मैं चोरी करूं? 11 करोड़ का एविडेंस होने के बावजूद एक IPS ऑफिसर गौरव सिंह लिख के देते हैं, रिपोर्ट है मेरे पास, लिख के देते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। मैं FIR नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? FIR महानगर पालिका बोलेगी या UD बोलेगी लिखो, तो UD कैसे बोलेगी? महानगर पालिका सारा पैसा खुद ही थोड़ी अनिल पवार अपनी जेब में रखा। कुछ दादा भूसे को भी दिया होगा, कुछ कमिश्नर को भी दिया होगा, कुछ UD में सेक्रेटरी को भी दिया होगा, कुछ मंत्री संजय साहब को भी दिया होगा। तो वो जो कमीशन बंदर बांटवा, इतना इजी तो नहीं होगा कोई इनके ऊपर FIR लिख लें। FIR लिखना चाहिए इनको, जहां सबूत है जरूर लिखो। आपको लगता है नहीं सबूत है तो जांच करके लिख लो। अभी आप ये नया एक्ट आया उसमें बोलते EFIR। हमने अभी बीच में मेरे को जरूरत पड़ी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, मैंने पता लगा EFIR कैसे भी करूं मैं, कोई ईमेल नहीं है डेडिकेटेड EFIR का, आज भी नहीं है। मैंने DG ऑफिस तक पता लगाया, नहीं है। तो बस बोल हाँ, आप एक सिंपल वो भेजो, बाद में पुलिस स्टेशन आ जाओ, तो पुलिस स्टेशन तो वैसे भी नहीं लिखते, कहां से जाएंगे? तो ये जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बहुत सारी, अधिकतर मैटर में ये बहुत चिंता का विषय है। और ये नए पुलिस कमिश्नर साहब को बहुत ध्यान देना चाहिए कि एक कांस्टेबल ड्रग की फैक्ट्री उसकी पकड़ी जा रही है, ट्रेस पासिंग कर रहा है, लैंड को दिलवा रहा है, इधर दिला, तो ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया, छोटा क्राइम नहीं। एक आम आदमी जब क्राइम करे तो माना जा सकता है क्योंकि वो अज्ञानी है, लेकिन जब एक वकील क्राइम करे, हाँ, एक वकील क्राइम करे, एक पुलिस क्राइम करे, तो ये माफी योग्य चीजें नहीं है, क्योंकि उनको लॉ पता है और उसके बाद वो कानून गलत काम कर रहे हैं। तो इनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और कुछ न कुछ, मैं नहीं बोलता हूँ 100% सुधर जाएगा, लेकिन कुछ तो सुधार करना चाहिए। और यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आंखें खोलो। और नहीं, इनको ठीक है मुख्यमंत्री की वजह से हम नहीं हटा सकते, तो उठा के तुम उनको होम में बिठा लो, अपने यहाँ से हटाओ, हमको वसई में अच्छे लोग दो। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये थे एडवोकेट अशोक वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक आम इंसान अपराध करता है तो उसे आपराधिक तौर पर देखना निश्चित तौर पर बात समझ में आती है, पल्ले पड़ती है। लेकिन कानून का रखवाला, कानून को नजदीक से जानने वाला अगर जानबूझकर सारी चीजों को नजदीक से जानते हुए अगर इस तरह के अपराध में संलिप्तता अपनी दिखाता है, तो उस पर किस तरीके की कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है। इसी के साथ साथ आज के दौर में जहां देखा जाता है कि हर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारी अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी डिमांड करते हैं, उसके बाद उन्हें उनकी ड्यूटी जो है वो दी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जो समाज में व्यवस्था चल रही है ये एक बहुत विचलित करने वाली है। अब इसमें क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से अशोक वर्मा की ओर से DCP पूर्णिमा चौगुले पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सफलता अशोक वर्मा के हाथ लगती है।